गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों देखो, ये आप लोगों के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बता रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिया हुआ है, मस्ट बी एडेड, कितना ऐड किया जाए टू गेट द सम ऑफ 120। मतलब यहाँ तुम्हारा एसएन दे दिया है 120, तो पूछा है कि यहाँ कितना टर्म होना चाहिए, एन निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को ए जो दिया हुआ ए बराबर 3 है, डी बराबर हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2, ये तुमको पता चल गया है। ठीक है, अब हम लोग को अगर एसएन निकालते हैं तो एसएन इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म तुमको दे दिया कितना 120, जो एन निकालना था n/2 2a, ए का जगह क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3 प्लस n-1 इंटू डी, एन का जगह n-1 इंटू डी, डी का जगह कितना दे दिया 2। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 240 इक्वल टू n, यहाँ हो जाएगा 3 2 6 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2n और माइनस 2 1 2, तो यहाँ हो जा रहा है 240 इक्वल टू n, यहाँ हो जा रहा है 6 में से 2 गया तो 4 4 प्लस 2n। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ काट के छोटा कर सकते हैं नंबर को, तो 240 इज इक्वल टू, अगर 2 कॉमन ले लेते 2n इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस यहाँ n हो जाएगा। ऐसा करने से 2 से 1 कट गया तो कितना हो जा रहा 120। अब हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2n प्लस n स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 2n, और यहाँ हो जा रहा 120। ठीक है, अब 120 को इधर लेकर आएंगे क्या होगा, फिर इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 बराबर 0। अब फैक्टराइज करना है कि ऐसा नंबर लाना है जिसको मल्टीप्लाई करके 120 आना चाहिए और घटा कर आना चाहिए 2। तो जानते हैं 12 10 120, और 12 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ n कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 12 बराबर 0। तो n प्लस 12 हो गया और यहाँ हो जाएगा n माइनस 10 बराबर 0। अब दोनों को बराबर 0 ले लेंगे, n प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ n इज इक्वल टू आ गया माइनस 12 और यहाँ n इज इक्वल टू आ गया प्लस 10। तो हम लोग को पता है कि कोई भी नंबर ऑफ टर्म माइनस में नहीं होगा, वो प्लस में होगा, n इक्वल टू 10, मतलब यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, टोटल 10 टर्म होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।